नमस्कार, अर्जन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अखिलेश कौशिक आप सभी लर्नर का स्वागत करता हूं। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसे हिंदी में अध्ययन के लिए आकलन कहते हैं, इसके 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से है अनुप्रयोग, ज्ञान, संश्लेषण और बोध। तो किसी भी चीज को हम समझते हैं वो अपने ज्ञान की वजह से समझते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, नई परिस्थितियों में पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करना एप्लीकेशन कहलाता है, अनुप्रयोग कहलाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ रखना कहलाता है संश्लेषण। सिंथेसिस का यूज ही ये है कि बहुत सारे विचारों को जोड़कर हम एक नया विचार बनाते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है। देखो, जो अगर कोई ऑब्जर्वेशन दिए हैं तो जो मीडियम टर्म होता है, जो मध्य का पद होता है, जो मध्य का टर्म होता है, वही मीडियन हो जाती है, जो दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो माध्यिका होती क्या है? किसी भी ऑब्जर्वेशन को दो बराबर भागों में बांट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। परीक्षण के उस गुण को कहा जाता है वैधता, वैलिड। तो जो परीक्षण जो भी आप मेजरमेंट करते हैं तो उससे जो रिजल्ट आना चाहिए वो वैलिड आना चाहिए। तो वैधता ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से उद्देश्यों का पहला प्रारूप होना चाहिए, तो वो आंकलित होना चाहिए, असेसमेंट होना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में सम्मिलित है, तो सीखने की गतिविधियां जो होती हैं वो इंस्ट्रक्शन में आती हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो वो मापन होता है, जो मेजरमेंट करते हैं उससे न्यूमेरिकल वैल्यू आती हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूचना प्राप्त करने की एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल रूप से कहा जाता है परीक्षण कहा जाता है, टेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है, अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना कहलाता है योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य फोकस है। देखो, जो कॉग्निटिव जो एरिया होते हैं उसमें सब बुद्धि का काम होता है, तो इंटेलिजेंस का काम होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बौद्धिक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शारीरिक और क्रियात्मक कौशल से संबंधित है? तो क्रियात्मक जो क्षेत्र है वो शारीरिक और क्रियात्मक यानी फिजिकल से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। भावात्मक में इमोशनल चीज आ जाएंगी, संज्ञानात्मक में इंटेलिजेंस आ जाएगी, दिमाग की सारी चीजें आएंगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के प्रतिपादक कौन थे? तो एल्फ्रेड बिने जो थे वो आधुनिक बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आईक्यू निर्धारित करने का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया था? तो स्टर्न ने जो आईक्यू जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का जो फॉर्मूला दिया था, जिसे बोलते हैं MA/CA × 100, तो ये स्टर्न ने दिया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। समान शारीरिक और मानसिक आयु वाले छात्र की बुद्धि लब्धि होती है वो 100 होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियां किस क्षेत्र द्वारा परिलक्षित होती हैं? तो भावात्मक क्षेत्र जो होता है वो इमोशनल जो एरिया होता है, इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? छात्रों को सीखने की कठिनाई का निदान कर सकते हैं, सरलता से पहचान कर सकते हैं, छात्र तर्क का अनुमान लगा सकते हैं, वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं वो सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण है। तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपूर्ति प्रकार परीक्षण आइटम कौन सा है? तो आपूर्ति प्रकार परीक्षण है वो बी है, पूर्णता प्रश्न। जो आपूर्ति प्रकार के हैं, जो आपूर्ति प्रकार परीक्षण है उसे स्मृति प्रकार के परीक्षण भी बोला जाता है। इसमें होता क्या है कि जो बच्चा जो होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो अपना वास्तविक ज्ञान का परीक्षण करने के लिए उसे सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक प्रतिक्रिया पद कौन से हैं? सही गलत, शुद्ध शुद्ध, सत्य सत्य, उपरोक्त सदी। तो जो एमसीक्यू जो पूछे जाते हैं वो तीनों पैटर्न पर पूछे जाते हैं।
तो बी इज करेक्ट हो जाएगा वैकल्पिक। 21 पे हो जाएगा, जिन प्रश्नों के लिए छात्रों को कई पैराग्राफ तक एक लंबी लिखित प्रतिक्रिया की संरचना करने की आवश्यकता होती है उन्हें कहा जाता है निबंध। तो ये सारी चीजें निबंध में की जा सकती हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। 22 मानवीकृत परीक्षणों की प्रकृति होती है फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। 23 यदि कोई परीक्षण जब भी प्रशासित किया जाता है तो उसके माप में सुसंगतता होती है तो ऐसे परीक्षण को कहा जाता है एक विश्वसनीय परीक्षण कहा जाता है, रिलायबल टेस्ट होता है वो, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। 4 क्वेश्चन है, एक परीक्षण के डैश को मापने के लिए अर्धविच्छेद विधि का उपयोग किया जाता है। तो भैया सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर लेने से पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, जो परीक्षण जो विधि होती है उसकी जो विश्वसनीयता को मापन करने के लिए, उसकी विश्वसनीयता को चेक करने के लिए 2 विधियों का यूज किया जाता है। सबसे पहली होती है सापेक्षिक विधि, सापेक्षिक विधि, और दूसरी जो होती है जिसे इंग्लिश में बोल लेते हैं रिलेटिव मेथड, रिलेटिव मेथड, और दूसरी जो विधि होती है उसे निरपेक्ष विधि बोलते हैं, निरपेक्ष विधि, इसे इंग्लिश में से बोलते हैं एब्सोल्यूट मेथड, एब्सोल्यूट मेथड। फिर इसके बाद ये जो दोनों जो विधि हैं, ये दोनों मेन विधि हैं, इनके फर्दर कैटेगराइजेशन है, ये भी 4 तरह की होती है। पहला है इसका टेस्ट और रीटेस्ट मेथड, इसे हिंदी में बोलते हैं परीक्षण, परीक्षण पुनः परीक्षण, पुनः परीक्षण विधि, इंग्लिश में इसे बोलते हैं टेस्ट और रीटेस्ट मेथड। और दूसरा इसका समांतर प्रारूप विधि, समांतर प्रारूप विधि, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल फॉर्म मेथड। तीसरा है इसका जो क्वेश्चन में पूछा है अर्धविच्छेद विधि, विच्छेद विधि, इंग्लिश में स्प्लिट हाफ मेथड बोलते हैं। और चौथा इसका तर्कयुक्त समानता विधि, समानता विधि। ये सारे के सारे जो है ये किसी भी परीक्षण की वैलिडिटी को चेक करने के लिए यानी विश्वसनीयता को चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं। और इसके अंदर सिर्फ एक ही आती है जिसे मापन की मानक त्रुटि बोलते हैं, हिंदी में मापन की मानक त्रुटि, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो ये सारी की चीजें हैं। तो जो परीक्षण के लिए जो आंसर आएगा इसकी समानता आएगी। और अर्धविच्छेद विधि होती क्या है, अर्धविच्छेद विधि में क्या होता है, जो संपूर्ण परीक्षण होता है, जो पूरा टेस्ट होता है, उसे एक ही समूह में एक ही बार प्रसारित किया जाता है, मतलब एक ही बार चेक कर लिया जाता है। फिर जब पूरा एक ही बार में प्रसारित कर लेते हैं पूरे के पूरे ग्रुप को, उसके बाद उसे 2 भागों में अलग अलग बांट के तब जो सारे के सारे जो फलांक जो आते हैं, जो फंक्शंस आते हैं, उनके बीच में संबंध स्थापित किया जाता है, तो वो अर्धविच्छेद विधि होती है। ये किसके लिए यूज होती है, एक परीक्षण की समानता को मापने के लिए अर्धविच्छेद विधि का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मापन की त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा विश्वसनीयता त्रुटि। ये कोई मापन की त्रुटि नहीं है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैलिडता यानी उसकी वैलिडिटी उतनी ही अधिक होगी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, ये निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है। अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति करना, ये भी निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है। ग्रेड्स प्रदान करना, ये भी नहीं होता, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है, तो संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर जो है वो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 29 क्वेश्चन है, शुद्धता को मापन में कहा जाता है वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, उपयुक्त सभी। शुद्धता को जो मापन में कहा जाता है तीनों चीज कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ब्लूम टैक्सोनॉमी में ज्ञान विश्लेषण संश्लेषण का चित्र करते हुए संकेत मिलता है, तो ये तीनों पक्षों में ब्लूम की टैक्सोनॉमी मिलता है। ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी प्रीवियस वीडियो में पूरी तरह से समझाई गई है, आप इसे देख सकते हैं। तो जो ज्ञान और विश्लेषण संश्लेषण का जिक्र संज्ञानात्मक पक्ष में मिलता है, भावनात्मक में मिलता है, साधनात्मक में मिलता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान भंग करने वाला मूल रूप से वह है जो आकर्षित नहीं करता, ये नहीं होगा।
समान रूप से उच्च और निम्न प्राप्तकर्ताओं को आकर्षित करता है, ये भी नहीं होगा। उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों की तुलना में कम उपलब्धि हासिल करने वालों को आकर्षित करता है, यही ऑप्शन है, यही सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच में अंतर को प्रसार कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। और रेंज जो होती है वो होती क्या है, जो आपके ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, जैसे कोई ऑब्जर्वेशन ऐसे दे रखा है, ठीक है, तो इसका जो हाईएस्ट जो वैल्यू है ऑब्जर्वेशन की जैसे 13 है, और जो लोएस्ट है जैसे 1 है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही प्रसार होता है। तो इस ऑब्जर्वेशन का जो प्रसार होगा वो 12 होगा। यही क्वेश्चन में पूछा है कि अधिकतम और न्यूनतम जो वैल्यू होती है उन दोनों का जो अंतर है रेंज होती है, प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य कहलाता है माता पिता को सूचित करना, ये कोई उद्देश्य नहीं है। अनुदेशन में सुधार, ये कोई परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। शिक्षक को प्रभावशीलता का मापन, ये भी नहीं। छात्रों की योग्यता की तुलना है, तो कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन बी इसका। नेक्स्ट है, नैदानिक मूल्यांकन हमेशा किया जाता है। जो रेमेडियल जो मूल्यांकन है वो जो किया जाता है वो किस पर किया जाता है, शिक्षण के बीच में, शिक्षण से पहले, शिक्षण के बाद, और इनमें से कोई नहीं, तो शिक्षण के बाद किया जाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें हम अनुरूपण को शिक्षण तकनीक के रूप में उपयोग करते हैं। तो जो प्रदर्शन परीक्षण है उसे शिक्षण तकनीक के रूप में उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सही गलत प्रश्नों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। तो निर्माण में आसानी होती है, सही गलत प्रश्नों का सबसे महत्वपूर्ण यही लाभ है, तो ऑप्शन ए इसका भी सही है। नेक्स्ट है, मापन की मानक त्रुटि मूल रूप से माप है केंद्रीय प्रवृत्ति की, परिवर्तनशीलता की, संयोजन की और स्थान की। तो सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है उसकी माप ही होती है मानक त्रुटि, तो केंद्रीय प्रवृत्ति ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वह विकल्पीय प्रश्नों का निर्माण करते समय यह आवश्यक है कि कल्पों का प्रयोग करें, विकल्प में संकेत शब्दों को दोहराएं, यही इसका निर्माण विधि में आवश्यक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भावात्मक क्षेत्र में संबंधित मुख्य उद्देश्य है। भावात्मक क्षेत्र से संबंधित मुख्य उद्देश्य है, छात्र एक पत्र लिख सकते हैं, छात्र ईमानदारी का महत्व दें, तो यही इसका क्या है, भावात्मक क्षेत्र है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसी विषय की संगठनात्मक संरचना को जानने के लिए विषय सामग्री को कुछ भागों में विभक्त करने के रूप में किसे जाना जाता है। तो बड़ी सामग्री को छोटे छोटे भागों में बांटना क्या होता है, विश्लेषण होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अनुप्रयोग करना, एप्लीकेशन करना किसी ज्ञान का, ये हो जाता है। संश्लेषण में जोड़ा जाता है, विश्लेषण में बांटा जाता है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, छात्र की रैंकिंग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। तो मानक संदर्भित परीक्षण जो होता है वो छात्र की रैंकिंग प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट है, छात्रों की सीखने की शैली किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो वो शिक्षक के द्वारा निर्धारित की जाती है छात्रों की सीखने की शैली, तो ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट है, छात्र के मूल्यांकन के परिणाम का उपयोग किया जाता है सीखने के परिणामों की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए, ये सही है। अल्पकालिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, ये भी सही है। सीखने की प्रकृति संबंध प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानक संदर्भित मूल्यांकन बल देता है छात्र के प्रदर्शन का विवरण नहीं, ये होगा छात्र प्रदर्शन के विवरण पर होगा। व्यक्तियों की पहचान पर भी होगा, तो अवश्य दोनों पे हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लघु उत्तरीय प्रश्नों से छात्र की क्षमता का आकलन किया जाता है। विशिष्ट जानकारी का स्मरण, प्राप्त जानकारी का जो विश्लेषण होता है उसी से ही छात्र की क्षमता का आकलन किया जाता है लघु उत्तरीय प्रश्नों से, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यवहार के मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो व्यवहार के मापन के लिए टेस्ट का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से सही अनुक्रम है, तो इनका जो आपको पैटर्न पहचानना है, सबसे पहले आप टेस्ट करेंगे, परीक्षण है, मापन है, आकलन है और मूल्यांकन है। टेस्ट, मेजरमेंट और असेसमेंट और एवेल्युएशन, यही आपका सही क्रम है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 48, एक वर्ग अंतरालों में अंकों की संख्या हो से आवृत्ति बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एमसीक्यू में गलत विकल्प होते हैं, प्रतिक्रियाएं नहीं, उत्तर नहीं, विचलित करने वाले होते हैं, आपको कंफ्यूज करेंगे जो गलत विकल्प,
तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी छात्र की शारीरिक आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो IQ होगा, फॉर्मूला होता है MA/CA/100। जो MA है, जो मेंटल एज जो होती है, जिसे मानसिक आयु बोलते हैं, वो कितनी दे रखी है, इसकी 12 दे रखी है, और जो इसकी शारीरिक आयु है वो 10 दे रखी है। तो फॉर्मूला हो जाएगा 12 गुणा 10/100। ये 10 बार कट गया, 10 की गुणा 12 करेंगे तो 120। ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उद्देश्यों के आधार पर परीक्षण का प्रकार नहीं है? तो निबंध प्रकार परीक्षण है, ये कोई प्रकार नहीं है परीक्षण का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वैधता का प्रकार नहीं है? तो होयट वैधता है, इसमें कोई प्रकार नहीं है वैधता का, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चर्चा विधि किस प्रकार की साक्षात्कार विधि में सम्मिलित होती है? तो केंद्रित साक्षात्कार विधि जो होती है उसमें चर्चा विधि होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 54, जब साक्षात्कारता में कर्ता केवल एक होता है तो साक्षात्कार कहलाता है, यानी केवल एक बंदा इंटरव्यू दे तो वो क्या होगा, व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, मापन मूल रूप से है संख्यात्मक मूल्य, सही है। गुणात्मक मूल्य नहीं, मूल्य निर्णय नहीं, ये नहीं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 56, किसी पेपर में छात्र का अंक, मूल्यांकन, परीक्षण, मापन या उपरोक्त सभी। तो किसी पेपर में छात्र का अंक मापन कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अभिव्यक्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो लिकर्ट स्केल का जो उपयोग होता है वो अभिव्यक्ति मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का अर्थ है परिणाम या प्रगति की जांच करना, सही बात है। परखना नहीं, परीक्षण करना नहीं, निर्णय करना नहीं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हमारे विद्यालयों में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण किए जाते हैं तो उपलब्धि परीक्षण कहलाते हैं। हमारे अधिकतर विद्यालयों में ये परीक्षण होते हैं। सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, छात्र की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, लघुत्तर प्रकार के प्रश्नों को नहीं, प्रतिबंधित प्रतिक्रिया को नहीं, विस्तारित प्रतिक्रिया को, पूर्णता प्रकार के प्रश्नों से किया जाता है छात्र की क्षमता का विश्लेषण। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सीमा तक प्रतिभागियों के लिए अध्ययन के परिणामों को सामान्य कर सकते हैं, कहते हैं आंतरिक वैधता, बाह्य वैधता, नमूना वैधता, निर्माण वैधता। तो ये बाह्य वैधता होती है। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है, परीक्षण का गुण जो उच्च उपलब्धि और निम्न उपलब्धि के छात्रों को विभेद करता है वो वस्तुनिष्ठता कहलाती है, ऑब्जेक्टिविटी कहलाती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, यदि किसी परीक्षण की अंकन प्रक्रिया किसी अन्य कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती है तो परीक्षण की गुणवत्ता को मूल रूप से कहा जाता है, तो भिन्नता कहा जाता है, डिफरेंशिएबिलिटी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, शैक्षिक परीक्षण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सबसे व्यापक शब्द जो मूल के रूप में जाना जाता है वो मूल्यांकन है। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट, परीक्षण के निर्माण में प्रथम पद कौन सा है? परीक्षण द्वारा कवर की जाने वाली सामग्री को सीमित करना, ये प्रथम पद नहीं है। किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना है इसका निर्धारण, यही ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है, एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है संभावित क्षमता, वर्तमान क्षमता, प्राप्त क्षमता को मापता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 67, शिक्षा में गुणवत्ता किस परीक्षण के उपयोग द्वारा संभव है? अभिक्षमता परीक्षण, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण जो होता है इसके द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता को देखा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 68 है, उपलब्धि परीक्षण माला का आमतौर पर उपयोग किया जाता है इंटरमीडिएट स्तर पर, डिग्री स्तर पर किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 69, मिलान प्रकार के प्रश्नों में कितने कॉलम होते हैं? तो 2 कॉलम होते हैं मिलान में, ए और बी, इसमें से ऐसे मिलान जो करते हैं आप। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 70 क्वेश्चन है, उच्च और निम्न उपलब्धि वाले छात्रों को किसके द्वारा अलग किया जाता है? ध्यान भंग करने वालों की प्रभावशीलता, इससे कर सकते हैं सुविधा सूचांक, विवेदन क्षमता और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 71, मापन का प्रथम पद है परीक्षण का अंकन नहीं, क्या मापन करना है इसका निर्णय लेना, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। 72 है,
सीखने की प्रक्रिया के मापन के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? तो जो क्रिएटिव एवोल्यूशन है, जो रचनात्मक मूल्यांकन है, इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेना है? तो गुणवत्ता यानी क्वालिटी के बारे में निर्णय लेना होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 74 है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों की उपलब्धि मापने के लिए? नहीं। एक विषय के छात्रों का परीक्षण करने के लिए? एक विषय में छात्रों का परीक्षण करने के लिए? ये भी नहीं है। एक छात्र को अंक या अंक प्रदान करने के लिए? एवोल्यूशन का मतलब ओवरऑल होता है। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 75, किसका क्षेत्र सबसे सीमित है? तो मापन जो है, मेजरमेंट है, वो सबसे सीमित है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो एवोल्यूशन होता है इसमें आपका मेजरमेंट दिया जाता है और असेसमेंट दिया जाता है। तो एवोल्यूशन व्यापक टर्म है और जो मेजरमेंट है वो सबसे छोटा टर्म है, उससे थोड़ा सा बड़ा असेसमेंट। 76 करेंगे, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अंतिम स्थिति की जांच करना? नहीं। अगली कक्षा में पदोन्नति नहीं, छात्रों का चयन नहीं, छात्रों की प्रगति की निगरानी करना ही रचनात्मक मूल्यांकन है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 77 है योगात्मक मूल्यांकन के कौन से उपकरण बहुताया में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो जो परीक्षण किए जाते हैं वो योगात्मक मूल्यांकन में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीई द्वारा ही होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 79 है विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है, वह है मूल्यांकन, आकलन, एवोल्यूशन और असेसमेंट दोनों है। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट है किस प्रकार के प्रश्नों को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? तो संरचित निबंध, असंरचित निबंध, संक्षिप्त उत्तर, बहुकल्पीय प्रश्न। तो असंरचित निबंध जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 81, प्रक्षेपी तकनीकों का उपयोग मूल रूप से किया जाता है बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, व्यक्तित्व के लिए, तो पर्सनैलिटी के लिए जो किया जाता है वो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 82 क्वेश्चन है शिक्षा में मापन किस प्रश्न का उत्तर देता है? कितना अच्छा, कितना सही, कितना अधिक, उनमें से कोई नहीं। तो कितना अधिक जो है शिक्षा में मापन प्रश्न का उत्तर देता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है शिक्षा में मूल्यांकन किन प्रश्नों के उत्तर देता है? कितना अधिक, कितना अच्छा, कितना सही, तो इनमें से कोई नहीं। तो कितना अच्छा है, ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण कहलाता है, परीक्षा कहलाती है, एग्जाम जो होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सामान्यतः मानक संदर्भित परीक्षण में किसके बीच तुलना होती है? तो व्यक्तियों के बीच तुलना होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 87, 0.20 से कम की कठिनाई मूल्य का मूल रूप से अर्थ है आइटम कठिन है। इसका आंसर ये होता है। नेक्स्ट है 0.4 से अधिक के विभेद का मूल रूप से अर्थ है तो आइटम स्वीकार्य है, एक्सेप्टेड है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 89 है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न वर्ष में से प्रस्तुत किया गया, तो 1955 में प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 90, निम्नलिखित में से किस प्रश्न के अंकन की वस्तुनिष्ठता अधिक होती है? तो वह विकल्पीय प्रश्न जो है उनकी अंकन में वस्तुनिष्ठता अधिक होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सामान्यतः एक निश्चित मानदंड पर भविष्यवाणी के लिए किए गए परीक्षण को कहा जाता है, तो योग्यता परीक्षण कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 92 है अन्य छात्रों के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे कहते हैं मानक संदर्भित परीक्षण। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 93, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो क्रेथाल ने इसे प्रस्तुत किया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 94, कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन कर सकता है? तो अक्षमता परीक्षण जो है वो भविष्य की योग्यता का मापन कर सकता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें सीखने की स्थायी कठिनाइयों की जांच की जाती है? तो निदानात्मक जो परीक्षण होता है वो है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 96,
किसी व्यक्ति की क्षमताओं को मापित करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो अधिकतम प्रदर्शक परीक्षण जो होते हैं वो किसी व्यक्ति की क्षमताओं को मापित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तु बनाए रखना कठिन है? तो निबंधात्मक प्रश्न जो है उसका मूल्यांकन करते समय वस्तु बनाए रखना कठिन है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 98, किस परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिगम कार्य से की जाती है? तो निकट संदर्भित परीक्षण जो होता है उससे छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित की जाती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99, छात्रों में रहने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए? तो छात्रों में रहने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने नहीं चाहिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट का क्वेश्चन है आज का, छात्र के प्रदर्शन को इंगित करने वाला एक मात्रक है, वो ग्रेड है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आज हमने 100 क्वेश्चन किए हैं सब्जेक्ट के लिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें आप बार बार दोहराइए।